हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एपेक्स पॉइंट। दोस्तों, इस सीरीज में लगातार बाल विकास से रिलेटेड टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो सेशन। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया? तो दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2009। तो दोस्तों, भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम वर्ष 2009 में लागू किया। कब लागू किया? वर्ष 2009 में। तो यहाँ पर आंसर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षा की प्रभाविकता पर निर्भर करती है? तो दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक को विषय की समझ। तो दोस्तों, शिक्षक को विषय की समझ ही शिक्षण की प्रभाविकता पर निर्भर करती है। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। तो किसका उपयोग करते हैं? तो दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए दोस्तों शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग किया जाता है। और कौन करते हैं? तो शिक्षक करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अथवा अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, अर्थात शिक्षक को माता पिता अथवा अभिभावक से जाकर उनसे मिलना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, जाकर उनसे मिलना चाहिए। अगला प्रश्न है, समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यास को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अर्थात समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यास को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना डैश पढ़ाई के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों, पढ़ना पढ़ाई के किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, अर्थात ये तीनों ऑप्शन में से कोई आंसर नहीं होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आंसर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है, अर्थात पाठ्यचर्या निर्माण को कैसा कार्य माना जाता है? तो दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात पाठ्यचर्या निर्माण को एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य माना जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए तो कहाँ की जानी चाहिए? तो दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात विद्यार्थियों की प्रशंसा लोगों के बीच की जानी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है? तो दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेड। तो दोस्तों, ग्रेड ही उस रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, ग्रेड। अगला क्वेश्चन है, स्कूल पुस्तकालय डैश का एक शैक्षणिक तंत्र है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विचारणीय मूल्य, अर्थात स्कूल पुस्तकालय विचारणीय मूल्य का एक शैक्षणिक तंत्र है। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, विचारणीय मूल्य। अगला प्रश्न है, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का डैश हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 85%। तो दोस्तों, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का 85% हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर भी सही होगा, 85%। अगला क्वेश्चन है, अनुसंधान से पता चला है कि डैश की सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है जो संभवतः योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर है। तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिप्रेरणा। तो दोस्तों, अनुसंधान से पता चला है कि अभिप्रेरणा की सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है जो संभवतः योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर है। तो यहाँ पर आंसर सी सही है, अभिप्रेरणा। अगला क्वेश्चन है, वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन डैश? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन बढ़ावा देता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है, जब किसी शिक्षक पर
प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता में क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटती है। अर्थात जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो दोस्तों उसकी क्षमता घटती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता? तो दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लैक बोर्ड। अर्थात निम्न में से ब्लैक बोर्ड को ही एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता। अर्थात स्लाइड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर और एपीडिया स्कोप, इन सभी को एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर सी सही होगा, ब्लैक बोर्ड। अगला क्वेश्चन है, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतत मूल्यांकन। तो दोस्तों छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्न में से सतत मूल्यांकन विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर बी सही होगा, सतत मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है, बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माता पिता। तो दोस्तों बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? माता पिता। आंसर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह, तो दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अर्थात एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्ण अपनी ड्यूटी करता हो और प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो। तो दोस्तों ऐसे शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर डी सही होगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्विअर्थकता। तो दोस्तों द्विअर्थकता ही निम्न में से जांच का एक अभिलक्षण नहीं है। तो यहाँ पर आंसर सी सही होगा, द्विअर्थकता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अर्थात दिए गए ऑप्शन में से कोई भी अधिगम की सबसे उचित परिभाषा नहीं है। तो यहाँ पर आंसर डी सही होगा, नन ऑफ दीज। अगला प्रश्न दोस्तों, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के की डैश का विकास करना। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए कौन सा? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तित्व। तो दोस्तों शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, व्यक्तित्व। अगला प्रश्न दोस्तों, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? तो दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खुद करके। अर्थात दोस्तों कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर केवल वह काम खुद करके ही सीख सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर डी सही है, खुद करके। अगला प्रश्न दोस्तों, शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी जिंदगी डैश बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण। अर्थात शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी जिंदगी सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए। तो यहाँ पर आंसर डी सही होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्णमाला की पहचान डैश कितने वर्ष की आयु में शुरू होती है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 वर्ष। तो दोस्तों वर्णमाला की पहचान 3 वर्ष की आयु में शुरू होती है। तो यहाँ पर आंसर डी सही होगा, 3 वर्ष। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मनोविज्ञान सामान्यतः मानव डैश से संबंधित होता है। तो दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अर्थात भावनाओं, विचारों और आचरण। तो दोस्तों मनोविज्ञान सामान्यतः मानव भावनाओं, विचारों और आचरण से संबंधित होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर डी सही होगा, ऑल ऑफ एबव। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड लक।